साथियों आज हम देखेंगे अलंकार का पार्ट नंबर 2। देखिए हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार कहते हैं सबसे पहले ये समझिए कि जो श्लेष होता है इसका अर्थ चिपकना होता है, राइट। तो कह रहा है जहाँ एक शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हो तो वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये कहना चाहता है कि शब्द तो एक ही होने चाहिए लेकिन उसके अर्थ क्या अनेक होने चाहिए, तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे कह रहा मंगन को देख पट देती बार बार है। पट देखिए शब्द तो एक ही है ना, एक इसका अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है दरवाजा। तो यही कह रहा शब्द एक हो लेकिन अर्थ अनेक हो, तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होगा, राइट। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। मतलब बारे का मतलब बचपन होता है और जलना भी होता है, और बढ़े का मतलब बुझना और बड़े होना भी होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि शब्द एक हो और एक शब्द के अर्थ अनेक हो। तो बारे क्या एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ दो हमारे यहाँ पे है, तो हमारा क्या हुआ ये। फिर उसके बाद कह रहा है बढ़े, बढ़े मतलब देखिए एक बुझना होता है और एक बड़े होना होता है, राइट। तो शब्द हमारा एक ही है, तो यहाँ हमारा क्या है, श्लेष अलंकार है, राइट। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो लाल का मतलब बच्चा और लाल का मतलब रत्न भी होता है। तो वही कह रहा है शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो तो हमारा श्लेष अलंकार होगा। तीसरा कह रहा है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी बेचारी चोर। तो देखिए सुवर्ण का मतलब रूप रंग भी होता है, सोना भी होता है, अच्छे शब्द भी होता है, राइट। तो शब्द तो एक ही ना हमारा सुवर्ण है लेकिन इसके अर्थ अनेक है यहाँ पे, तो हमारा क्या है यहाँ पे श्लेष अलंकार है, राइट। अब हम देख लेते हैं विवक्षा अलंकार को। देखिए विवक्षा अलंकार कहते किसे हैं, कह रहा है जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, क्या होता है, रिपीटेशन होता है शब्दों का। कहता है हरे हरे, राम राम, शिव शिव कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, राधे राधे, हर हर महादेव। तो यही कह रहा है कि जब आदर के साथ, अत्यंत आदर के साथ शब्दों की क्या होनी चाहिए, रिपीटेशन अर्थात पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो वहाँ पर विवक्षा अलंकार होगा, राइट। आइए वक्रोक्ति अलंकार को देख लेते हैं। देखिए वक्रोक्ति अलंकार कहता क्या है, कह रहा जब वक्ता की बात को, अच्छा वक्ता होता कौन है, बात को व्यक्त करने वाला, बात को कहने वाला। श्रोता कौन होता है, बात को सुनने वाला। यही कहना चाहता है कि जब वक्ता की बात को श्रोता ठीक उल्टा समझ ले अर्थात उसका कोई एक अन्य अर्थ निकाल ले तो वहाँ क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा, राइट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से उसको समझ लेते हैं हम। देखिए वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक बार की बात है, राधा जी अंदर घर में बैठी हुई थी और कृष्ण भगवान आए। तो आने के बाद दरवाजे पे आए, ठीक है। तो उनके बाद उन्होंने कृष्ण राधा जी को मतलब ऐसे इशारे से मतलब या फिर दरवाज़ा खटखटा के बुलाया। तो राधा जी ने पूछा कि कौन तुम, ठीक है। जब कृष्ण जी ने बुलाया तो राधा जी कह रही कौन तुम, तो कृष्ण जी कह रहे हैं मैं घनश्याम। तो देखिए घनश्याम का मतलब कृष्ण भी होता है और उसी घनश्याम का मतलब काले बादल भी होता है। तो वो तो अपने लिए बोले ना कृष्ण जी कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा जी ने उनको अलग ही अर्थ में समझ लिया, वो काले बादल समझ ली। तो कह रहे तो बरसों कितने जाए, तो जब तुम काले बादल हो तो कहीं जाके बरसो ना। तो यही कह रहा है कि वक्ता कहता कुछ और है लेकिन श्रोता उसका कोई अन्य अलग अर्थ निकाल लेता है, राइट। तो हमारा क्या होगा वहाँ पे, वक्रोक्ति अलंकार होगा। अच्छा अगला एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ही राधा जी हमारे अंदर बैठी हुई थी और कृष्ण जी आए गेट पे। आने के बाद राधा जी को बुलाए, ठीक है। तो राधा जी अंदर से बोली कौन द्वार पे। जब वो कुंडी खटखटाते हैं कृष्ण जी तो राधा जी पूछती कौन द्वार पे, द्वार पे कौन है। तो कृष्ण जी कहते कि राधे। राधे किसको कहते हैं भाई, राधा जी को कहते हैं ना राधे। कह राधे मैं हरि। तो हरि का मतलब क्या, कृष्ण होता है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमारी राधा जी थी वो कृष्ण जी की जगह उनको बंदर समझ लेती हैं। तो कह रहे तो यहाँ वानर का क्या, जब आप बंदर हो तो यहाँ आपका क्या काम है। तो वही कह रहे हैं कि क्या वानर का यहाँ काम, ठीक है। फिर कह रहा है एग्जाम्पल अगला, जानू जाओ मत बैठो। अगला एग्जाम्पल आप जाइए तो हमारा क्या यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार को हमने क्या बताया आपको कि वक्रोक्ति अलंकार में जो हमारा वक्ता होगा जो कहेगा और श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ अलग निकाल लेता है, राइट। तो हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हम देख लेते हैं अर्थ अलंकार को, राइट। देखिए अर्थ अलंकार में कह रहा है शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में क्या होता है, शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होगा। अगर हम बात करते हैं उपमा अलंकार की, कह रहा है वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अच्छा उपमेय और उपमान क्या होते हैं आगे समझाएंगे आपको। सबसे पहले ये देखिए उपमा अलंकार कहते किसे हैं। तो कह रहा है वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना किससे, उपमान से की जाती है, राइट। अच्छा उपमा का अर्थ पूछे तो उपमा का अर्थ तुलना होता है। पूछे उपमा के कितने अंग होते हैं तो उपमा के 4 अंग होते हैं। आइए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा उपमेय होता है, फिर दूसरा उपमान होता है, तीसरा वाचक शब्द और चौथा समान धर्म होता है, राइट। तो देखिए पहला हमारा है उपमेय। उपमेय कहते किसे हैं, जिसकी तुलना हो उसे उपमेय कहेंगे। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना हो उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द सा से सी जैसे सरिस सम ये सब हमारे वाचक शब्द होते हैं। समान धर्म क्या होता है, जो उपमेय और उपमान दोनों में समान धर्म रखते हैं अपना, वो समान धर्म कहलाते हैं, राइट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझ लेते हैं।
कह रहा है झील सी गहरी आंखें। तो इसमें झील क्या है, सी क्या है, गहरी क्या और आंखें क्या है, सबको एक एक करके जान लेते हैं। हमने क्या बताया, उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना होती है। तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है, आंखों की तुलना हो रही है। तो जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है। तो हमारे यहाँ पे उपमेय क्या हो गई, आंखें हो गई। अच्छा, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना होती है। तो आंखों की तुलना किससे हो रही है, झील से हो रही है। ठीक है, तो उपमान क्या हमारा, झील हो गया। वाचक शब्द क्या है, सा से सी जैसे सरिस से हमने बताया था आपको, ये वाचक शब्द होते हैं। अच्छा, समान धर्म, जैसे गहरी, ये हमारा समान धर्म है। समान धर्म कैसे है, क्योंकि ये उपमेय और उपमान में दोनों में क्या है, समान रहता है, राइट। तो हमारा समान धर्म हो गया। तो उपमेय हमने आपको क्या बताया, उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना हो। उपमान जिससे तुलना हो। वाचक शब्द सा से सी जैसे सरी से सब वाचक शब्द हैं। और समान धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में समान गुण धर्म रखता है, उसे हम समान धर्म कहते हैं, राइट। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए हमने बताया जिसकी तुलना हो उपमान, सॉरी जिससे तुलना हो उपमान, और जिसकी तुलना हो उपमेय, राइट। तो हमने बताया जिसकी तुलना हो उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना हो उसको उपमान कहते हैं। कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला, मन की तुलना हो रही है ना। तो मन की तुलना जो किससे हो रही है, पीपर के। तो पीपर से जो होगी तो उपमान हो गया पीपर, और मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। उसके बाद हमने बताया सा से सरिस से हमारे वाचक शब्द होते हैं। और डोला जो दोनों में उपमेय और उपमान दोनों में समान गुण रखता है, वो हमारा समान धर्म होता है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख क्या हमारा भैया, उपमेय है। ठीक है, तुलना मुख की हो रही है किससे, चंद्रमा से हो रही है। कह रहा है मुख चंद्रमा के समान है। तो किसकी तुलना हो रही है, हमने बताया जिसकी तुलना होती है। तो तुलना किसकी हो रही है, मुख की हो रही है। तो मुख हमारा क्या, उपमेय हो गया। किससे तुलना हो रही है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा हमारा क्या, उपमान हो गया। हमने बताया जिसकी तुलना हो, ठीक है, तो उपमेय होगा। और जिससे तुलना हो उपमान होता है। ठीक, उसके बाद समान हमारा क्या, वाचक शब्द हो गया, राइट। फिर देखिए आगे कह रहे हैं हमारा एग्जाम्पल कह रहा है पहाड़ सा बड़ा दुख। तो पहाड़ क्या हमारा है भाई, तुलना किसकी हो रही है, पहाड़ की हो रही है ना, सॉरी दुख की हो रही है ना। दुख की तुलना किससे हो रही है, पहाड़ से। तो जिसकी तुलना हो उपमेय होता है, जिससे हो उपमान होता है। उसके बाद साथ से सी हमने बताया वाचक शब्द होते हैं, और जो दोनों में समान धर्म गुण धर्म रखते हैं वो हमारे धर्म समान धर्म होते हैं, राइट। तो हमारा बड़ा क्या हुआ, समान धर्म हो गया। देखिए अगर हम बात करें तो इसके दो भेद होते हैं, राइट। एक होता है पूर्णोपमा अलंकार और एक होता है लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं किसे, जिसमें चारों शब्द, जिसमें चारों चीज़ मौजूद होती हैं। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा मतलब पूर्ण, ठीक है। इसमें चारों चीज़ मौजूद होनी चाहिए। जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, चार हुए ना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। इसमें चारों मौजूद हैं, वो हमारा पूर्णोपमा होगा। लेकिन जिसमें चारों में से कोई एक अगर मौजूद ना हो तो हमारा लुप्तोपमा होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। कह रहा है राम सीता से सुंदर है। तो राम क्या हमारा, उपमेय, सीता उपमान, सा से सी वाचक शब्द, रिक, ठीक है। सुंदर क्या है, गुण धर्म हमारा जो समान धर्म है। इसमें चारों चीज़ मौजूद है तो हमारा पूर्णोपमा हो गया। लेकिन कह रहा है सूर्य मुख के समान है, तो यहाँ हमारा लुप्तोपमा होगा, राइट। फिर एग्जाम्पल अगला कह रहा है फूल सी कोमल बच्ची। देखो फूल उपमान, सी हमने बताया ना, साथ से वाचक शब्द होते हैं। कोमल साधारण धर्म, क्योंकि जो उपमेय उपमान दोनों में समान गुण को प्रदर्शित करता है, समान धर्म होता है। और बच्ची हमारे उपमेय हो गया, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार कहते किसे हैं, कह रहा है जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है, राइट। जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दें तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होगा। या कह रहा है जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, या फिर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए तो हमारा रूपक अलंकार होगा, राइट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह रहा है जलता है यह जीवन पतंग, ठीक है। तो हमने बताया बीच में वाचक शब्द होगा, उपमेय और उपमान के बीच में वाचक शब्द होता है। चरण कमल, फिर क्या है, उपमेय और उपमान के बीच में क्या हमारा है, वाचक शब्द है। चरण कमल बंधो हरिराई। फिर कह रहा है मैं तो चंद्र खिलौना लियो। चंद्र और खिलौना में उपमेय और उपमान के बीच में वाचक शब्द है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा यहाँ पे, तो ये सब हमारे क्या हुए, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के बारे में हमने आपको क्या बताया कि जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह हमारा ये होता है, ठीक है, योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाता है, या फिर जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, या फिर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, राइट। तो हमने बताया था ना, जलता है यह जीवन पतंग, देखिए योजक चिन्ह है। चरण कमल योजक चिन्ह है। चंद्र खिलौना योजक चिन्ह है। तो हमारा क्या है, रूपक अलंकार है, राइट।